एसआरएच टॉप 2 में पहुंच नहीं पाया, लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव्स है और आरसीबी थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि फंस गया है। ठीक है, बहुत सारे नेगेटिव सामने आए हैं आरसीबी के। अगर मैं आरसीबी की बॉलिंग से स्टार्ट करूं तो जॉश हेजलवुड कल के दिन 4 ओवर पे 55 देके 0 विकेट। और सिर्फ कल की बात नहीं, अगर आप लास्ट 6 मैच उठाओगे आरसीबी के, जॉश हेजलवुड कोई ना कोई फेस पे बहुत मार खाया, चाहे पावर प्ले में मार खा लिया, डेथ पे अच्छा किया, या फिर पावर प्ले अच्छा किया, डेथ पे मार खाया। और 6 मैच पे ऑलमोस्ट 3 मैच पे 4 ओवर पे 50 रन दिया है, विच इज अ ह्यूज कंसर्न। जब से मिचेल मार्श एलएसजी वाला मैच पे मिचेल मार्श ने उसके हार्ड लेंथ को फ्रंट फुट पे मारना स्टार्ट किया है, उधर से जॉश हेजलवुड थोड़ा सा डिरेल हुआ है, फिर फुलर लेंथ पे आया है, फुलर लेंथ पे मार खा रहा है। और कल के दिन क्लासन ने भी सेम चीज किया है मिचेल मार्श जैसा, पहले हार्ड लेंथ के बॉल को मार दिया, फिर हेजलवुड ने लेंथ फुल कर लिया तो उधर भी मार खाए। तो जॉश हेजलवुड का मार खाना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। क्योंकि इनके एक स्पिनर है सुयश शर्मा, और सुयश शर्मा का इकोनॉमी इस साल 9.2 चल रहा है। और सुयश शर्मा भी अगर पिछला कुछ मैच उठा के देखोगे, बहुत ज्यादा मार खाए। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले 2 मैच में शायद वो 4 ओवर डाला भी नहीं है। ठीक है, बहुत मार खाया है। अब आते हैं इनके 6th बॉलर रोमारियो शेपर्ड, जिसका इकोनॉमी ऑलमोस्ट 12 का चल रहा है, और हर मैच पे रोमारियो शेपर्ड भी मार खा रहे हैं। आप एक बार सोच के देखो, ठीक है, क्योंकि भुवी और हेजलवुड इतने स्ट्रांग बॉलर है। फिर आपका नंबर 3 पेसर है राशिद सलामदार। मान लेते हैं 3 में से एक मार खा गया, शुरू में कोई भी एक मार खा गया, फिर आप जाते हो स्पिनर्स के पास। स्पिनर के पास एक स्पिनर रोज मार खा रहे, वो है सुयश शर्मा। तो आपके 2 बॉलर मार खा रहे। हम आरसीबी के पिछले कुछ मैच उठाओ, 3 पेसर में से कोई एक पेसर रोज मार खा रहे। ठीक है, मोस्टली हेजलवुड या फिर राशिद सलामदार। एक मार खा लिया, फिर आप स्पिनर के पास जाते हो, स्पिनर में एक स्पिनर रोज मार खा रहे। फिर आपको लगता है कि इनके ओवर्स में अपने 6 बॉलर से कंप्लीट करवा लेते हो, 1-2 ओवर डाल के, फिर शेपर्ड आके भी मार खा रहे। अगर 3 बॉलर एक ही साथ मार खा रहे, ह्यूज प्रॉब्लम है आरसीबी का आगे जाके, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और फिर जब कल जैसा दिन है जहां पे भुवनेश्वर कुमार भी मार खा गया, और उसके बाद आपने कुणाल को भी सही से यूज नहीं किया, तो आप तो बहुत ही गंदे तरीके से फंस चुके हो, बहुत ही गंदे तरीके से। ठीक है, मैं फिर से सोचता हूं कि जेकब डफी को खिलाना एक साथ हेजलवुड के साथ इज नॉट ए बैड ऑप्शन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं अभी के लिए जो 3 टीम क्वालिफाई किया है, ठीक है, इनफैक्ट अगर केकेआर आता है, इनफैक्ट अगर आरआर आता है, ठीक है, चलो आरआर को जाना था, अभी 3 टीम का कंपेरिजन करता हूं। अगर 3 टीम का बॉलिंग यूनिट देखोगे, एक गुजरात, एक एसआरएच, एक आरसीबी, तीनों टीम के बॉलिंग यूनिट को अगर मैं हर फेज वाइज एनालाइज करूं, तो मुझे लगता है आरसीबी अभी के लिए सेकेंड हाफ में थोड़ा सा खराब है गुजरात और एसआरएच की बॉलिंग यूनिट की कंपैरिजन में। ठीक है, तो आरसीबी आगे जाके फंस सकता है अनटिल अनलेस भुवनेश्वर कुमार आके पावर प्ले में 2-3 विकेट लेके इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर आरसीबी के वीकनेस को एक्सपोज होने ही ना दे। कि फिर हो गया कि शुरू में 2-3 विकेट आ गया तो सुयश आया तो कोई रिस्क नहीं ले रहा है, राशिद आ गया कोई रिस्क नहीं ले रहा है, शेपर्ड आ गया कोई रिस्क नहीं ले रहा है, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आप तीनों बॉलिंग यूनिट को कंपेयर करोगे, मैन टू मैन मार्क करोगे, ठीक है, पिछले कुछ मैचेस पे, तो मुझे लगता है आरसीबी इधर थोड़ा सा एक लूपहोल क्रिएट किया जो आगे जाके थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। लेकिन टॉप 2 में फिनिश की एक बहुत अच्छा चीज़ है कि एक मैच खराब गया और फिर भी आपको और एक मैच के लिए मौका मिलेगा। बात करते हैं आरसीबी की बैटिंग पे। कल जब वेंकटेश्वर ने एक अच्छा स्टार्ट दिया, लगा आरसीबी चेस के लिए जा रहा है। जैसे वेंकटेश्वर आउट हो, उसके बाद विराट कोहली आउट हो, तो लगा कि नहीं, ये लोग सिर्फ कोशिश करें कि कहीं से कैसे भी 166 क्रॉस कर ले, 170 180 तक पहुंच जाए, वो भी हमारे लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर आप देखो, कुणाल पांड्या को ऊपर भेजने का लॉजिक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगर एक स्लो पिचेस होता जहां पे थोड़ा रिस्क है कि नहीं बैट्समैन आउट हो रहे हैं या फिर जल्दी 2-3 विकेट गिर गया, फिर भी समझ में आता। ये इतना फ्लैट पिच था, कुणाल को भेजने का आइडिया, मतलब माइंडसेट मेरे को बिल्कुल समझ में ना आया। मुझे ये पता लगता है कि आप टॉप 2 में रहने के लिए कोशिश कर रहे हो, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। आई एम इन टू इट कि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप चेस के लिए जाओ, 200 तो ऐसे भी बन जाता आंख बंद करके। और ऐसे भी नहीं कि बहुत सारे लगातार विकेट गिरे। कृणाल को ऊपर भेजने का आइडिया मेरे समझ से बाहर था, और जितेश को क्यों नहीं भेजा ऊपर, ये भी मेरे समझ से बाहर था। एक बैट्समैन, एक इंडियन बैट्समैन जो आउट ऑफ फॉर्म रहा है पूरे थ्रू द सीजन, इससे बेटर मैच आपको मिल नहीं सकता था। आपका ऑलमोस्ट कंफर्म्ड, आप टॉप 4 में जगह बना लियो, और आपको पता है 166 पिच पे आप बना ही लोगे। ठीक है, उसके बाद जितेश एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को आप चाहोगे कि वो ऊपर जाए, उसको थोड़ा गेम टाइम मिले, वो क्रीज पे थोड़ा टाइम बिताए, कि कॉन्फिडेंस लेके आए, आगे जाके आपके लिए बेटर हो सकता था। तो जितेश शर्मा को ऊपर ना भेजने का आइडिया मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। ठीक है, और आरसीबी का इंटेंट भी, मैं नहीं कह रहा हूं 250 चेस करना जाओ, जिस माइंड के साथ बैटिंग करना आया था वेंकटेश्वर के आउट होने के बाद, वो मेरे समझ से बाहर था। लेकिन एक बहुत बड़ा जो
अच्छा हेडेक है वो है वेंकटेश अय्यर का फॉर्म। पिछले 2 मैच पे जिस हिसाब से वेंकटेश अय्यर ने बैटिंग किया, नंबर 4 पे बैटिंग किया, पिछले मैच पे आके ओपनिंग पे अच्छा बैटिंग किया है, ही हैज़ बिन ब्रिलियंट। और ये एक अच्छा हेडेक है क्योंकि सॉल्ट क्योंकि प्लेऑफ के लिए अवेलेबल है, तो क्या वेंकटेश अय्यर जितेश शर्मा को रिप्लेस कर सकता है? एक मेरे लिए बहुत क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि एक तो जितेश को अपने कल बैटिंग नहीं दिया, कोई भी शायद कैप्टन ये चाहता कि जितेश को एक मैच मिल जाए कि वो अच्छा कर ले। अगर क्या आपके दिमाग में है कि वेंकटेश अय्यर का फॉर्म बहुत अच्छा है, जब सॉल्ट वापस आएगा वो कीपिंग कर लेगा और वेंकटेश अय्यर मिडिल पे खेल लेगा, और उसने मिडिल पे अच्छा किया है पिछले मैच पे, हो सकता है। ठीक है, तो वेंकटेश अय्यर को क्या आप ड्रॉप करोगे ऐसे 2 बैक टू बैक परफॉर्मेंस के बाद? उसके बाद या फिर हो सकता है कि शेपर्ड या जितेश में से कोई एक को आप बाहर कर सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो मेरे लिए शॉकिंग होगा। अगर वेंकटेश अय्यर आगे जाके इस टीम में प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे तो मेरे लिए शॉकिंग है। जिस जिस हिसाब से वेंकटेश अय्यर ने बैटिंग किया है, मेरे लिए तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे फॉर्म वाइज जितेश की जगह वेंकटेश अय्यर को वॉक इन करना चाहिए अगर सॉल्ट फिट है तो। ठीक है, लेकिन देखते हैं आरसीबी क्या करते हैं। लेकिन बैटिंग इनका सॉलिड है, बैटिंग डेप्थ बहुत है। इनफैक्ट नंबर 9 पे आगे भुवनेश्वर कुमार बैटिंग करते हैं, बैटिंग पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बॉलिंग पे मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाके जैसे पिचेस आ रहे हैं और जैसा बॉलिंग बाकी 2 टीम कर रहे हैं, मैं आगे जाके एसआरएच की बॉलिंग के बारे में जब बात करूँ तो आपको पता लगेगा। मुझे लगता है कि आरसीबी थोड़ा बहुत इधर से डीरेल हुआ है उनका बॉलिंग यूनिट। और मैंने पहले भी कह दिया था कि अगर आप आरसीबी के नंबर 3 बॉलर मतलब नंबर 3rd बॉलर को आप अटैक करोगे, फिर एक स्पिनर के पहले ओवर पे धोओगे, क्योंकि शेपर्ड का इतना खराब फॉर्म चल रहा है, उसको लग भी नहीं रहा कि वो 6th बॉलर, ऐसा लग रहा है कि एक पार्ट टाइम है ना जिसको आप बस बॉल दे रहे हो, जैसे कि स्टोइनिस हो गया या फिर शिवम दुबे हो गया, ऐसा बॉलर नजर आ रहा है शेपर्ड इस सीजन में। तो एक आपके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं एसआरएच पे। मैं एसआरएच के सीधा सीधा 2 प्लेयर से स्टार्ट करूंगा, एक ईशान मलिंगा, दूसरा साकिब हुसैन। मतलब अभी जो मैं बोलने वाला हूं शायद आपको इलॉजिकल लगे, लेकिन मुझे लगता है जब नेक्स्ट रिटेंशन का टाइम आएगा, है ना, मेगा ऑक्शन का टाइम आएगा, जब भी आएगा, एसआरएच के शायद टॉप 2 रिटेंशन, टॉप 2 में नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी में हो सकता है शकीब हुसैन और ईशान मलिंगा हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एसआरएच को जैसे पीछे 7 मैचेस उनको हैदराबाद में खेलना होता है होम ग्राउंड में, जैसे पिचेस है कोई भी डिसेंट बैट्समैन आप उठा लोगे बहुत अच्छा करके दे सकते हैं आपको। लेकिन इस पिच पे क्या कोई और ईशान मलिंगा और शकीब हुसैन जैसा बॉलिंग कर सकता है? आई डाउट। बड़े से बड़े बॉलर्स एसआरएच को रिप्रेजेंट किया है 2024 में, 2025 में, इनफैक्ट 2026 की शुरू के कुछ मैचेस पे किसी ने इतना अच्छा नहीं किया जितना ईशान मलिंगा और साकिब कर रहा है। और सिर्फ इन दोनों को देख लो, ये साकिब आता है क्या करते हैं, मैंने पहले भी साकिब आके उसको हर ग्राउंड पे कैसे परफेक्ट लेंथ पता चल जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। साकिब आता है पहली ओवर पे, जब पहला ही बॉल डालता है ऐसा लगता है उसको पता है एग्जैक्टली कौन से लेंथ पे बॉलिंग करना है। चाहे आप चेन्नई वाला मैच उठा लो, इससे पहले गुजरात वाला मैच उठा लो, अहमदाबाद में कल का मैच उठा लो, चलो कल तो उसका होम ग्राउंड, उसको पता भी लग गया होगा 10-12 मैच खेल के कि नहीं क्या करना है। आउटस्टैंडिंग ईशान मलिंगा वंस अगेन। जितने भी बॉलर्स ने स्लोअर वन डाला इस आईपीएल में, जितने भी सब टीम का मिलांगे, ईशान मलिंगा के स्लोअर रन्स पे सबसे कम इकोनॉमी है। मतलब बैट्समैन सबसे ज्यादा कम रन ईशान मलिंगा के स्लोअर रन्स पे बना रहा है। साकिब आता है एक ओवर में 4 से 5 लगातार स्लोअर वन डालता है, फिर भी कोई बैट्समैन पढ़ ही नहीं पा रहा है, इतना डिसेप्टिव है उसके स्लोअर वंस। इनफैक्ट वो आजकल बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन डालना बंद कर दिया है, क्यों बंद कर दिया मुझे पता नहीं है। ठीक है, उसके पास 2-3 स्लो रन की वेरिएशंस है, बैक ऑफ द हैंड स्लो रन चेन्नई वाले मैच पे एक भी बार नहीं डाला और इनफैक्ट कल भी शायद नहीं डाला है। ठीक है, सिर्फ ऑफ कलर डाल रहे हैं जिसमें आर्म स्पीड ऑलमोस्ट सेम और जो लेंथ पकड़ते हैं। अगर आप उर्विल पटेल का विकेट देखोगे, मेरे लिए इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट विकेट था, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि वो शॉर्ट लेंथ पे डाला था, बाउंसर लेंथ पे डाला था वो बॉल, उर्विल पटेल का बॉल, और वो जाके टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप लगा है। हिसाब से वो जाके कमर के वेस्ट हाइट के ऊपर आना चाहिए था अगर आप शॉर्ट लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हो। एग्जैक्टली शॉर्ट लेंथ पे बॉलिंग किया था वो बॉल, उर्विल पटेल का बॉल। ठीक है, उर्विल पटेल पूरे तरीके से मिस जज करते उस बॉल को, मतलब उसका शॉर्ट जो स्लोअर वन है वो डीप भी होता है, वो डीप भी हो रहा है, और एक बॉल है जो गिर के इनटू द पिच स्लोअर वन जो ऊपर भी जा रहा है। ईशान मलिंगा के स्लोअर वन हमेशा ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये 2 बॉलर जो कर रहे हैं ना, हर पिच पे लोग अच्छा कर रहे हैं। ब्लैक सॉइल पिच पे खेला है गुजरात के अगेंस्ट, इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग किया दोनों ने। फिर ड्राई पिच में खेला है चेन्नई के अगेंस्ट, उधर बेहतरीन बॉलिंग किया है। और कल हैदराबाद की पिच पे फ्लैट से फ्लैट पिच पे इन दोनों ने शानदार बॉलिंग किया। और मैं ईशान मलिंगा और साकिब हुसैन को अगले पता नहीं 7-8 साल कम से कम अगर फिट रहते हैं, क्रिकेट के बोल नहीं सकते, एसआरएच के साथ देख रहा हूँ इन दोनों को। ठीक है, और मेरे अगर मैं होता, जब भी मेगा ऑक्शन आएगा मैं ये 2 प्लेयर्स को पहले कंफर्म करूंगा, फिर मैं सोचूंगा किसको रखना है किसको नहीं, क्योंकि बहुत रेयर है कि ऐसे फ्लैट पिचेस पे आके 2 बॉलर्स
के पास इतना वेरिएशन है और दोनों अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव बीन ब्रिलियंट। इनफैक्ट साकिब का मैंने पहले भी आपको बहुत बार कहा है, डेथ पे ऐसे दो बॉलर है जिनका इस सीजन इकोनॉमी सबसे बेस्ट है, ठीक है। एक भुवनेश्वर कुमार, एक एंगिडी। अंशुल कंबो शुरू में बहुत आगे चल रहा था, फिर पिछले 4 मैच पे उसने डेथ पे बहुत खराब बॉलिंग की तो वो पीछे चला गया। साकिब और ईशान, 4 ऐसे बॉलर में से 2 बॉलर डेथ पे, 2 बेस्ट बॉलर, सबसे कम इकोनॉमी वाले बॉलर एसआरएच के पास है। फिर पैट कमिंस का एक्सपीरियंस आता है जो शुरू में मिडिल पे बेहतरीन हार्ड लेंथ से बॉलिंग करता है। तो एसआरएच का बॉलिंग यूनिट बहुत सॉलिड है और मुझे ऐसा लगता है अगर मैं गुजरात के बाद एक बॉलिंग यूनिट देख रहा हूँ टॉप 3 में, सबसे कम लूपहोल एसआरएच की बॉलिंग यूनिट पे है। वैरायटी बहुत है। एक अगर शिवम कुमार आगे जाके 3 मैच पे आगे और 3 ही मैच बाकी एसआरएच के लिए, अगर 3 मैच पे डिसेंट बॉलिंग करता है एसआरएच, बॉलिंग से कुछ भी कर सकता है कोई भी पिच पे। मुझे ऐसा लगता है, मेरा नजर ना लगे, एसआरएच कुछ भी कर सकता है अगर शिवम कुमार थोड़ा बहुत डिसेंट बॉलिंग कर ले, जो अच्छा कर रहा है। 1-2 मैच में मार खा रहे। कल उसका यूज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था और मुझे कमेंट पे थोड़ा बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा आप जीत के लिए देख नहीं रहे हो, आपको पता है कि आपको 166 के नीचे आरसीबी को रोकना है। फिर पावर प्ले में 4th ओवर शिवम कुमार का बिल्कुल नहीं बनता था। मुझे नहीं लगता कि शिवम कुमार पावर प्ले में इससे पहले जब से कमिंस आया पावर प्ले में बॉलिंग किया भी है। अगर किया भी होगा तो पावर प्ले का लास्ट ओवर डाला होगा, ठीक है, या फिर 1-2 विकेट गिरने के बाद डाला होगा, जितना मुझे याद आ रहा है नहीं डाला होगा, ठीक है। कल अचानक जब ऑलरेडी आप मार खा चुके हो, फिर दूसरा बॉलर मार खा चुके, शिवम का 4थे नंबर पे आप बॉलिंग 4था ओवर डालना इलॉजिकल था। इलॉजिकल, जहाँ पे 23 से 26 रन उसको पड़ा था, उधर से आपको लगता था कि नहीं, क्योंकि अब अच्छा बॉलिंग करता ना, क्योंकि वो ओवर ईशान मलिंगा का होना चाहिए था। फिर साकिब का भी 2 ओवर हो सकता था पावर प्ले में, क्यों नहीं हुआ मुझे समझ में नहीं आया। अगर उधर थोड़ा अच्छा बॉलिंग करके थोड़ा रन रेट को रोक लेते, 1 विकेट जल्दी ले लेते, तो शायद आपके पास ज्यादा बेटर मौका होता कि आप थोड़ा चैलेंज कर सकते थे आरसीबी को 166 तक रोकने के लिए। वो चांस आपने गवाया वो शिवम कुमार का पावर प्ले में ओवर देके, ठीक है। तो एसआरएच की बॉलिंग बहुत सॉलिड है। मैं 1 सेकंड कह रहा हूं, आप कोई भी पिच उठा के देख लो, हर जगह जाके स्पेशली ईशान और साकिब ने काफी अच्छा बॉलिंग किया है और मुझे बॉलिंग यूनिट बहुत सॉलिड लग रहा है। टच वुड बहुत अच्छा बॉलिंग यूनिट है। अब आते हैं एसआरएच की बैटिंग पे। जब शुरू में सीजन स्टार्ट हुआ था, बार बार मैंने कहा है कि एक अभिषेक, एक ईशान, एक क्लासन पे ओवर डिपेंडेंट नजर आ रहा है। शुरू में 2 चीज हो रहा था, एक जैसे ईशान किशन, अभिषेक, ट्रेविजर आउट, तो ये लोग कोलैप्स किए हैं बहुत बार और जितना रन बनना चाहिए उतना बना नहीं है। पंजाब का पहला वाला मैच एसआरएच के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जहां पे 8 ओवर पे 120 बन चुका था, उसके बाद मतलब मर के 220 तक पहुंचे थे लोग, ठीक है। क्लासन के अगर शुरू में 4-5 मैच देख लो, वो 140, 135, 138 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर रहा था। लेकिन उसके बाद सेकेंड हाफ में जो हुआ है ना, ट्रेविस हेड अपने पिक पे है, बेहतरीन फॉर्म पे आ चुका है ट्रेविस हेड। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन का फॉर्म डीप नहीं हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म डीप ना होना। आप देख लो फॉर्म डीप होने से क्या होता है। प्रियांश अय्यर, प्रभ सिमरन जैसे उनका फॉर्म डीप हुआ है, श्रेयस अय्यर का फॉर्म डीप हुआ है, पंजाब गंदे तरीके से फंस चुका है। तो इस फेज में आके अभी तक अभिषेक और ईशान का फॉर्म डीप नहीं हुआ है, विच इज अ गुड साइन। चौथा, क्लासेन का स्ट्राइक रेट बढ़ तो गया है, पहले हाफ से बहुत ज्यादा बढ़ गया और मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लासेन जिस हिसाब से पिछले 2 मैच में बैटिंग किया है, देख के लगता कि वो गॉड मूड पे चला गया। मतलब ही इज ऑन ए डिफरेंट लेवल। चाहे जैसे भी फिनलन 200 के स्ट्राइक रेट से मारे, कोई और मारे 200 के स्ट्राइक रेट से, वैभव सूर्यवंशी मारे, क्लासेन जिस बॉल को मार रहे हैं ना, इम्पॉसिबल चीजें कर रहे हैं। चेन्नई वाले मैच पे जहां पे इतना टफ था, मैंने आपको उस दिन भी स्टैट्स बोला था कि स्पिनर्स के साथ उसने क्या किया है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करके गया। कल भी जो बैटिंग की, एक शायद हेजलवुड का ब्लॉक होल के बॉल को ऑलमोस्ट हेलीकॉप्टर जैसा शॉट मार के छक्का मारा था। ही इज ब्रिलियंट। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर पेसर को इतना आसानी से लॉफ्टेड ड्राइव में छक्का मारता है। क्लासेन सच में बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। ना अभिषेक, ना हेड, ना ईशान, क्लासेन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अगर क्लासेन अच्छा करेगा फाइनल पे जाके, तो भी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं एसआरएच ट्रॉफी उठा रहा है। अगर क्लासेन अच्छा नहीं करेगा तो मौका थोड़ा कम हो जाएगा, 50% कम हो जाएगा। क्लासेन का अच्छा खेलना बहुत इंपॉर्टेंट एसआरएच के लिए। तो एसआरएच के टॉप 4 तो फॉर्म में है ही है। दूसरा क्या हुआ है, नीतीश कुमार रेड्डी, वो भी शुरू में स्लो खेल रहा था। नीतीश कुमार रेड्डी एक रफ पेस से आया है, आपको पता, पिछला आईपीएल बहुत खराब गया इंडिया के लिए। जहां जहां पे मौका मिला बैट से परफॉर्म कर नहीं पाया, शायद लास्ट ओडीआई में आके अच्छा खासा परफॉर्म किया था। तो इस साल आईपीएल में थोड़ा बहुत प्रेशर था, T20 वर्ल्ड कप मिस कर लिया, चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर लिया, इंडिया की टीम से ड्रॉप होने की कगार में था। आया आईपीएल में, शुरू के कुछ मैचेस से मैंने बार बार कहा एसआरएच के लिए, जब हार रहे थे एसआरएच, पॉजिटिव यही है कि क्लासन आउट ऑफ फॉर्म था पिछले 1 साल, रेड्डी आउट ऑफ फॉर्म था पिछले 1 साल, लेकिन दोनों ने स्मार्टली टाइम बिताया था। आप शुरू के 3-4 मैचेस देख लो, जाके दोनों ने 20-20, 25-25, 30-30 बॉल खेल के आए। और रेड्डी अभी जो कर रहे हैं ना, आउटस्टैंडिंग। आते ही लगता है कि पहले ही बॉल पे छक्का मार सकता है, वो बैट्समैन बन गया नीतीश कुमार रेड्डी भी।
जैसे हम हेड की बात कर, जैसे हम क्लासन की बात कर, जैसे हम अभिषेक की बात करते हैं, ऐसा बैट्समैन रेड्डी भी दिखा रहा है पिछले कुछ मैचों तक। आप देख लो एंड पे आके उसका बैटिंग पोजीशन थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, थोड़ा सा कल हालांकि नंबर 4 पे आए, पिछले कुछ मैचेस पे वो नंबर 5 या 6 पे आ रहा था, लेकिन जब भी आता है पहली बॉल पे बाउंड्री लगाने का कैपेसिटी है रेड्डी के पास। और एक चीज मैं आपको बोलता हूं, अगर अगर एसआरएच फाइनल पे पहुंच गई या फिर जो भी आगे जाके, इनका बैटिंग ऑर्डर देखो एक बार, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, क्लासन रेड्डी, सिर्फ इस 5 बैट्समैन का मैं नाम ले रहा हूं। 5 बैट्समैन का पिछले 3 साल में आईपीएल में स्ट्राइक रेट देख लो स्पिनर्स के अगेंस्ट, आप हैरान हो जाओगे। अभिषेक शर्मा का इंटरनेशनली भी स्ट्राइक रेट देख लो स्पिनर्स के अगेंस्ट, ऑलमोस्ट 200 के पास है। ट्रेविस हेड का ऑलमोस्ट 160 के ऊपर है स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल में, T20 में। हेनरिक क्लासन शायद ओवरसीज का बेस्ट बैटर है स्पिनर्स के अगेंस्ट, बेस्ट बैटर है व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, ठीक है। किसी को भी जो आप बोलते हो कि चाइना में अच्छा करते हैं हर जगह, 216 का स्ट्राइक है नूर के अगेंस्ट, 275 का स्ट्राइक रेट कुलदीप यादव के अगेंस्ट है हेनरिक क्लासन का। हर स्पिनर को वो मार सकता है। फिर आता है ईशान किशन, जो स्पिनर को धोखे डाल देता है, स्पेशली लेग स्पिन और लेफ्ट आर्म के लिए कोई जगह ही नहीं ईशान किशन के पास। फिर आता है नीतीश कुमार रेड्डी, वन मोर स्पिन बेशर। अगर मैं कोई और टीम हूं और मेरे अगेंस्ट एसआरएच खेलने आ रहा है फाइनल पे या फिर मतलब बड़े मैच पे, मैं 2 स्पिनर अपनी टीम में रखूंगा ही नहीं, क्योंकि ये जो 5 बैट्समैन है ये लोग कुछ भी कर सकते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट, कुछ भी। जितना कम ओवर स्पिनर्स को दोगे उतना आपके लिए बेटर है, मुझे ऐसा लगता है। एस्पेशली आगे जाके अगर आप देखोगे, जीटी के पास एक रशीद खान है जो अच्छे फॉर्म में, स्पिनर है अच्छे फॉर्म में, लेकिन वो भी मार खाना स्टार्ट होता है तो बहुत मार खाता है। बाकी अगर इसके पास आरसीबी के पास कोई मिस्ट्री स्पिनर है नहीं, ठीक है। अगर केकेआर नहीं आता तो अगर पंजाब आता है, उनके पास भी वो क्वालिटी नहीं है कि एटलीस्ट एज ए स्पिनर आप एसआरएच को रोको, ना ही आरआर के पास वो स्पिनर्स की क्वालिटी है जो एसआरएच के बैट्समैन को रोक सकता है। इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग अगर मैं देखूं, एसआरएच का टीम बहुत स्ट्रांग लग रहा है। अगर एसआरएच को कोई हरा सकता है वो है एसआरएच खुद, कि टफ कंडीशन पे जाके बिना समझे पिच को रीड करके बहुत ही इमेच्योर्ड शॉट खेल के आउट होके अपने आप को खत्म कर सकता है। वरना एसआरएच अगर थोड़ा बहुत मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी ईशान किशन और क्लासन ने पिछले मैच में चेन्नई के अगेंस्ट दिखाया, वो मैच्योरिटी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इनकी बॉलिंग पे दम है, इनके कैप्टन में दम है। कोई भी किसी को भी कोई भी ग्राउंड पे हरा सकता है। इधर से थोड़ा बस मैच्योर्ड क्रिकेट खेलना है, थोड़ा टाइम लेना है, जो अभिषेक शर्मा ले भी रहा है। इनफैक्ट चेन्नई के अगेंस्ट भी उसने टाइम लिया था, उसके बाद स्लॉक स्वीप करते हुए आउट हो गया था, ठीक है। और ट्रेविस हेड तो इसी हिसाब से खेलते हैं। तो ये टीम जो है, अगर आप देख सकते हो, एक उनका वीक पॉइंट है कि हार्ड लेंथ पे बॉल पे फंसता है, हार्ड लेंथ पे बॉल पे। और मैं आगे जाके अगर एसआरएच और आरसीबी फिर से मिलते हैं, मैं तो फिर से कह रहा हूँ डफी और हेजलवुड दोनों को एक साथ खेलना चाहिए अगर एसआरएच आपका ओपोनेंट है तो, ठीक है, क्योंकि हार्ड लेंथ पे फंसते हैं। तो क्लासन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैट्समैन फॉर एसआरएच दिस ईयर। आगे जाके भी अगर क्लासन खराब करेगा तो मुझे लगता है 50% चांस कम हो जाएगा एसआरएच को जीतने के लिए। तो एसआरएच के लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स है, एस्पेशली साकिब हुसैन और ईशान मलिंगा जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। और पैट कमिंस जिस दिन अच्छा करता है फिर तो आप रह नहीं दो, ठीक है। और एज ए कैप्टन वो क्या सोचते हैं, कभी कभी मैंने एक मैच पे आपको कहा था कि कैसे वो बिना कुछ किए सेम बॉल डाला के फील्डर्स को रोटेट कर रहा था, फालतू के बैट्समैन के दिमाग के साथ खेल रहा था, तो ही कैन डू ए ग्रेट जॉब, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादा सोचेगा नहीं, आगे जाके बस उनको बेटर क्रिकेट खेलना है और वो बैक टू बैक 3 मैच जीत के ट्रॉफी उठा भी सकते हैं। आगे जाकर हम बात करेंगे एसआरएच क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो दोनों टीम में मुझे लगता है कि एसआरएच अभी थोड़ा सा ऊपर है बॉलिंग के टर्म्स पे, और आरसीबी को थोड़ा देखना पड़ेगा, हेजलवुड का फॉर्म स्पेशली और सुयश का फॉर्म, ठीक है, और शेपर्ड का फॉर्म, ठीक है। मेरे हिसाब से ये थोड़ा आरसीबी को फंसा जा सकता है, स्पेशली अगर भुवनेश्वर कुमार शुरू में विकेट ना ले जो कल हुआ था, तो आप फंस सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं, जो आज का मैच है पंजाब वर्सेस एलएसजी एकना में, पिच नंबर 5 पे मैच होगा। और जितना मुझे पता है कि वो मिक्स सॉइल पिच है, ठीक है, उधर ब्लैक और रेड सॉइल मिला के बनाया गया, तो मतलब उतना रन बनेगा ना ही, मतलब उतना सब कुछ इक्वल रहेगा। ट्रू पिच जो आप बोल सकते हो, बैटिंग के लिए भी मदद रहेगा और बॉलिंग के लिए भी अच्छा खासा मदद शुरू में तो मिलता ही है। पंजाब का हाल बहुत ही ख़राब है, ठीक है। और मैं कुछ स्टेट्स चेक कर रहा था, जो एक स्टेट्स है प्रियांश आर्या का, और प्रियांश के साथ पिछले साल भी यही प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। प्रियांश पहले 8 मैच पे उसका एवरेज था 40 का, स्ट्राइक रेट था 250 का, एवरेज 40, स्ट्राइक रेट 250 पहले 8 मैच पे। अगले 5 मैच पे प्रियांश आर्या का एवरेज ड्रॉप होकर 40 से 16 पे आ चुका है, स्ट्राइक रेट 250 से ड्रॉप होकर 139 पे आ चुका है, विच इज़ द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम ऑफ पंजाब किंग्स। उसके साथ प्रभ सिमरन का फॉर्म ड्रॉप हुआ है, श्रेयस अय्यर का फॉर्म बहुत ही गंदे तरीके से ड्रॉप हुआ है, और ऊपर से बॉलिंग पूरा सीजन खराब हुआ है। पूरा सीजन बैट्समैन ने जिताया है,
टॉप के 4 बैट्समैन ने बहुत अच्छा किया, अब के टॉप के 4 में कॉर्नली ठीक ठाक कर रहा है, बाकी 3 बैट्समैन का फॉर्म बहुत ही सीरियसली ड्रॉप हुआ है। और मैं जैसा बॉलिंग यूनिट एलएसजी का है, प्रिंस यादव का जो स्ट्रेंथ है वो श्रेयस अय्यर का सबसे बड़ा वीकनेस है। बॉल को अंदर लाना, टॉप ऑफ द ऑफ स्टंप और फोर्थ स्टंप के चैनल पे बॉलिंग लगातार करते जाना, वो प्रिंस यादव का स्ट्रेंथ है और वो सबसे बड़ा वीकनेस है श्रेयस अय्यर का। पिछले मैच में भी हमने देखा था, हर बड़े मैच में हमने पहले भी कहा है, श्रेयस अय्यर आप देख लेना, एक तो ऑफ स्टंप पे बोल्ड हो जाएगा या फिर फोर्थ या फिफ्थ स्टंप के उस चैनल की बॉल को निक करके कीपर के पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो प्रिंस यादव अगेंस्ट श्रेयस अय्यर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैचअप होने वाला है। दूसरा, मोहसिन खान भी श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट अभी तक T20 में 27 बॉल डाला है और श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 12 रन बनाया है, विकेट हालांकि मोहसिन ने नहीं लिया, लेकिन मोहसिन आके शॉट ऑफ द गुड लेंथ प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या को डालेगा, जो मोहसिन ने वैभव के साथ भी पिछले 2 मैच में ट्राई किया, एक बार तो सक्सेसफुल रहा भी है, दूसरे बार भी वैभव को पहले ओवर पे अच्छा खासा बॉलिंग किया था। तो आके प्रभ सिमरन और प्रियांश को मोहसिन आके शुरू में बॉडी पे बॉलिंग करेगा। एक चीज़ जो अगर मैं एलएसजी हूँ मैं करना चाहूँगा, मयंक यादव का हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया इस पूरे सीजन में, लेकिन इस मैच पे मैं मयंक यादव की तरफ देखूंगा और मैं कहूँगा तुझे मैं पावर प्ले में बॉलिंग दूंगा, तुझे 150 की स्पीड से हार्ड लेंथ पे मुझे एक ओवर करके देना है प्रभ सिमरन और प्रियांश को पावर प्ले में शुरू में। अगर मोहसिन और मोहसिन और अगर प्रिंस ने विकेट नहीं लिया शुरू में, तो मैं शायद 3rd 4th ओवर में मयंक यादव को लेके आऊंगा और जितना जोर से हो सके उतना जोर से इनके चेस्ट से वेस्ट हाइट पे बॉल डालना है, हार्ड बॉल डालना है और देखते लोग क्या करते हैं। मार खा गए तो खा गए। एक मैच जहाँ पे मयंक यादव पे मेरा बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं मयंक यादव पे दूंगा कि मुझे तो ये 2 विकेट लेके दे, तेरा काम खत्म है, बस ये 2 विकेट मुझे चाहिए, तेरा काम खत्म है, चाहे उसके बाद आगे जाके तू बॉलिंग मत कर। तो मैं मयंक यादव पे नजर रखूंगा आज के दिन। पंजाब और एक जगह पे फंस सकता है आज के दिन, वो है चाहल। चाहल की अगेंस्ट एलएसजी की टीम पे 3 बैट्समैन है जो बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक मिचेल मार्श फ्रंट फुट का इतना अच्छा प्लेयर है कि आप उसको लेग स्पिन करके आप रोक ही नहीं सकते, फिर आप कोशिश करोगे, चाहल कोशिश करेगा कि थोड़ा बहुत वाइड डाल दे, ठीक है। फिर आता है जॉश इंग्लिश जो एग्जैक्टली मिचेल मार्श को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने बार बार कहा है, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में ओवरसीज प्लेयर में 2 प्लेयर जो बैकफुट के शानदार प्लेयर है वो है रचिन रविंद्रा और जॉश इंग्लिश। जॉश इंग्लिश के पास हर एक शॉट है स्पिनर्स के अगेंस्ट, वो बैकफुट पे जाकर कट कर सकता है, बैकफुट पे ड्राइव कर सकता है, वो रिवर्स स्वीप कर सकता है, वो स्लॉक स्वीप कर सकता है। 360 रियल 360 है जॉश इंग्लिश। तो आज मुझे लगता है अगर मैं पंजाब हूं, फिर निकोलस पुरन का स्ट्राइक रेट चाहल के अगेंस्ट 170 का है और एवरेज भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं पंजाब हूं, क्योंकि चाहल का फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा है, इकोनॉमी इस साल भी बहुत खराब है, मैं आज के दिन चाहल को ड्रॉप करके हरप्रीत ब्रार को खिलाऊंगा। अगर फिर से गौर से सुन लो, अगर मैं श्रेयस अय्यर हूं, अगर मुझे एक की इस पिच पे एक ही स्पिनर खिलाने का मौका मिलेगा, 2 स्पिनर है तो ठीक है चाहल और हरप्रीत ब्रार, लेकिन अगर एक ही स्पिनर खिलाने का मौका मिलेगा, मेरा वो एक स्पिनर होगा हरप्रीत ब्रार। उसने लेफ्टी की अगेंस्ट पावर प्ले में बॉलिंग करके दिखाया, विकेट लेके दिखाया, इकोनॉमिकल रहता है और ज्यादा बेटर चांस है कि चाहल से बेटर हरप्रीत ब्रार कर सकते हैं इस ग्राउंड पे मेरे हिसाब से, ठीक है। एक स्पिनर होगा तो वो हरप्रीत ब्रार, मैं चाहल को ड्रॉप करके विजय कुमार वैशाख को खिलाऊंगा। मैं बार बार पिछले 4 मैच से कह रहा हूं, विजय कुमार वैशाख को मैं हर मैच खिलाता, चाहे खराब करे चाहे अच्छा करे, वो एक वेरिएशंस लेके आता है, वो एक वैरायटी लेके आता है आपके बॉलिंग यूनिट पे जो पंजाब लैक करता है, ठीक है। तो चाहल का अगर चाहल खेलता है तो मुझे लगता है उसका एक बहुत खराब दिन जा सकता है, ऐसा मुझे मेरा फीलिंग है, ठीक है। तो एक स्पिनर खेलेगा तो हरप्रीत ब्रार। तो पंजाब वंस अगेन, आपको पता है सबसे कम विकेट इस सीजन पंजाब ने लिया शायद, या फिर 9th पे, इकोनॉमी सबसे खराब उनका है, एवरेज सबसे खराब उनका है, बहुत ही खराब बॉलिंग यूनिट रहा है पंजाब इस सीजन, ठीक है। आप उमर जाई पे डिपेंडेंट रहोगे, उमर जाई बहुत अच्छा करे क्योंकि पिछले 2 मैच में उमर जाई ने बेहतरीन बॉलिंग किया है, ठीक है। आप उम्मीद करोगे कि आर्शदीप शुरू में विकेट ले, फर्गुसन विकेट ले। पंजाब को जीतने के लिए अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, अगर बॉलिंग से जीतना है तो सिर्फ 2 विकेट चाहिए, वो भी पावर प्ले में, एक मिचेल मार्श एक जॉश इंग्लिश। आप कोशिश करोगे कि ये दोनों 9th 10th ओवर तक भी यहाँ टिके, क्योंकि 9th 10th ओवर तक भी टिक जाता है तो गेम को एक तरफा कर देता है, ठीक है। तो आप पे थोड़ा प्रेशर रहता है, आप चाहोगे पावर प्ले में मिचेल मार्श को आउट कर दिया, पावर प्ले में जॉश इंग्लिश को आउट कर दिया, तो शायद हमारे पास ज़्यादा बेटर चांसेस है मैच जीतने का। अगर ये काम कर ले तो मुझे लगता है कि पंजाब आराम से जीत सकता है। और बैटिंग के टाइम पे थोड़ा धीरे खेल लो, थोड़ा टाइम ले लो। प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन को थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए और श्रेयस अय्यर को भी थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। कैप्टन है, अगर आज हार गए आप कंप्लीटली बाहर हो जाओगे और मौका नहीं मिलेगा। 6 मैच हार के भी आप हो, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने शुरू में हर मैच जीते। तो श्रेयस अय्यर वंस अगेन मैं उम्मीद करता हूँ प्रियांश आर्या और मोहसिन खान के अगेंस्ट, जहाँ पे रिकॉर्ड थोड़ा खराब है, बेटर क्रिकेट खेले तो बेटर कर सकता है। पंजाब स्ट्रांग है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि एलएसजी कितना वीक टीम है, ठीक है। एलएसजी में मिडिल ऑर्डर में जो हाल है उनका बहुत ही खराब है। पंजाब
को थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव बैटिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव, कि 250 के पीछे ना भागे। बन गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत स्लो स्टार्ट करे, थोड़ा बहुत टाइम लेके अच्छा खेले। इनको भी पता होना चाहिए कि आके बॉडी लाइन पे बॉलिंग करेगा मोहसिन, आगे बॉडी लाइन पे बॉलिंग करेगा मयंक, तो किस हिसाब से खेलना चाहिए। थोड़ा बेटर क्रिकेट खेलेगा तो पंजाब के पास चांसेस है वंस अगेन हरप्रीत ब्रार फॉर चाहल मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ कि पंजाब बेटर क्रिकेट खेले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।